हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्राइमरी डाटा को इकट्ठा करने का एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, डाटा जो कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट है उससे इकट्ठा नहीं किया जाता, बल्कि उन लोगों से किया जाता है जिनको उनके बारे में नॉलेज है। ऐसे लोगों को विटनेसेस कहते हैं। तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इन्फॉर्मेशन इज नॉट कलेक्टेड फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग होम द इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड या नीडेड। जिसके जिसके कंसर्न में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे नहीं इकट्ठी की जा रही, बल्कि इट इज कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर पर्सन्स हु आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। बल्कि उन लोगों से इकट्ठी की जा रही है जिनको इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि उन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है। अदर पर्सन्स आर नोन एज विटनेसेस, जिनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। तो सूटेबिलिटी नंबर 1, व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। अगर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज है तो एक एक पर्सन पे जाने से तो अच्छा है जो रिलेटेड पर्सन है उन्हीं से डाटा ले लिया जाए। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। क्या पता वो इंसान ही मर गया या फिर वो कोमा में पड़ा है, उससे डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं ली जा सकती, इसीलिए रिलेटेड पर्सन से इन्फॉर्मेशन ली जाती है। व्हेन कंसर्न इन्फॉर्मेंट इज नॉट कैपेबल सॉरी कन्फर्म इन्फॉर्मेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग द इन्फॉर्मेशन। क्या पता वो बच्चा है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, तो डॉक्टर तो माँ से ही लेगा ना इन्फॉर्मेशन कि भाई पेट में दर्द हो रही है, सर में दर्द हो रही है, कैसे। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन इज सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट ओनली एक्सपर्ट्स कैन गिव इन्फॉर्मेशन। इसमें भी माँ का एग्जांपल दे सकते हो कि भाई इन्फॉर्मेशन इतनी कॉम्प्लेक्स है, जैसे कई लोग ल्यूनेटिक होते हैं। ल्यूनेटिक मतलब पागल या जिनका दिमाग खराब होता है वगैरह वगैरह। तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर को थोड़ा ना बताएंगे। तो जो उन लोगों के पास रहते हैं, ऐसे लोगों के पास रह के जो उनकी सेवा वगैरह करते हैं, पेरेंट्स वगैरह या फैमिली, वही बता सकते हैं ना कि भाई डॉक्टर को ये प्रॉब्लम्स इनको हो रही है। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कंसर्न्ड इंसान से डाटा इकट्ठा नहीं करते, बल्कि ऐसे लोगों से करते हैं जिनके पास वो इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे। पहला मेरिट, वाइड एरिया कवर कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों से इन्फॉर्मेशन लेनी आसान है, फटाफट से लेके दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये मेथड एक्सपेंसिव भी नहीं है क्योंकि टाइम मनी एफर्ट कम लगेगा। एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाएगा कि दूसरे के बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन कि भाई होता क्या है एग्जैक्टली। क्योंकि कई बार हम क्या है, हम मिनिस्टर्स वगैरह के पास जाके कहें कि भाई तुमने रिश्वत खाई है, तो खुद सोचो वो थोड़ी ना कहेंगे हमने खाई है। दूसरे लोगों से पूछेंगे, वो बताएंगे कि भाई इन्होंने इतने इतने घपले मारे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फ्री फ्रॉम बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर। इसमें इन्वेस्टिगेटर के बायस का आने का चांस कम है। मैं नहीं कह रहा नहीं है, मगर कम है, क्योंकि हम पहले ही डाटा किसी और से इकट्ठा कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेटर कहता है कि मैं अपना क्या ही ऐड करूं। ठीक है, ये मेथड बहुत सिंपल है कि भाई उस इंसान से नॉलेज नहीं मिल रही तो किसी और से ले लो, मतलब इंफॉर्मेशन ले लो। बट डीमेरिट, लेस एक्यूरेट। जब हमने उस इंसान से डाटा इकट्ठा ही नहीं किया जिसके रिलेटेड डाटा है, तो इसमें एक्यूरेसी कहाँ रह जाएगी, एक्यूरेसी तो खत्म होगी ना बिल्कुल। बाइस्ड, विटनेसेस में बी बाइस्ड। जो विटनेसेस हैं जिनसे हमने ली है, क्या पता वही गलत मलत इन्फॉर्मेशन दे दें, वही क्या पता अंदर से चाहते हो कि इनकी ऐसी की तैसी करवाते हैं। और जो विटनेसेस हमने पकड़े उन्होंने उल्ट पुल्ट डेफिनेशन दे दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना, या उल्ट पुल्ट इन्फॉर्मेशन दे दी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सब कुछ वो खराब ही था। तो बायसनेस हो सकती है विटनेस की। डाउटफुल कंक्लूजन्स, ऐसे मेथड पे कंक्लूजन्स नहीं निकाल सकते क्योंकि हमने जो कंसर्न पर्सन है उससे तो डाटा इकट्ठा ही नहीं किया, डाटा किसी और से इकट्ठा किया है। तो चलिए अब इसके डिफरेंसेस करते हैं। डिफरेंस में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क क्या है। पहला फ़र्क, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में हमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है इन्फॉर्मेंट से, और इनडायरेक्ट में कोई कांटेक्ट ही नहीं होता। सेकंड पॉइंट, पॉसिबल व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन तब लगती है जब फील्ड ऑफ एरिया स्मॉल होता है, ताकि हम लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को विजिट करें और उनसे इन्फॉर्मेशन लें। ऑन द अदर हैंड, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन तब सूटेबल रहता है जब लार्ज फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहे। थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टिगेटर इज वेल वर्स्ड विद द लोकल लैंग्वेज एंड कल्चरल हैबिट्स ऑफ द इन्फॉर्मेंट। अब जब भी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो आप तभी जाएंगे जब जिस इंसान से मिलने जा रहे हैं उसकी लैंग्वेज आपको पता है, उसका कल्चर पता है, सब कुछ पता है। अगर कोई और लैंग्वेज बोलता है, कोई अफ्रीका का मैं इंटरव्यू करने चला गया, वहाँ लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही, तो फिर फ़ायदा क्या जाने का। समझ के बाद तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन सिर्फ तभी इस्तेमाल में आती है जब आपको उसके लैंग्वेज, कल्चरल हैबिट्स वगैरह के बारे में पता होता है। ऑन द अदर हैंड, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई स्यापा नहीं है, क्योंकि हमने उस इंसान से तो इन्फॉर्मेशन लेनी नहीं, किसी और से लेनी है। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्टली। जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है वो महंगा पड़ता है, कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ टाइम मनी एफर्ट्स। और जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है वो कॉस्टली नहीं पड़ता, वो तो किसी और से इन्फॉर्मेशन ले लो, टाइम मनी एफर्ट्स कम लगते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी, और अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।